नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं डिजिटल मुद्रा के भविष्य की और ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल सकती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक काफ़ी गहरा लेख है और हमारा काम है इसमें से सबसे काम की बातें और ट्रेंड्स को समझना। सही। ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है, ये पैसे के इस्तेमाल के पूरे तरीके में एक बड़े बदलाव का इशारा है। बिल्कुल बड़ा बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की, मतलब CBDCs। हाँ, CBDCs। दुनिया भर की सरकारें इस पर काम कर रही हैं। हाँ, कई सरकारें लगी हुई हैं। हाँ, जैसे चीन का ECNY तो काफी आगे है, भारत का डिजिटल रुपी और यूरोप का डिजिटल यूरो भी। हाँ, वो भी पायलट स्टेज में है। मकसद तो साफ लगता है, तेज पेमेंट, ज्यादा लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना, वित्तीय समावेशन। हाँ, और लेन देन का खर्चा कम करना, और शायद सरकारों का पैसे पर कंट्रोल बनाए रखना। हाँ, वो भी एक पहलू है, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण। पर स्रोतों में इसे लेके कुछ चिंताएं भी हैं, खासकर प्राइवेसी को लेकर। क्या लगता है, भविष्य कैसा दिख रहा है इसका? बिल्कुल। संभावना तो यही है कि अगले मान लीजिए 5 से 10 सालों में CBDCs काफी आम हो जाएंगी। अच्छा। मतलब ये कैश और जो आजकल डिजिटल वॉलेट हैं उनके साथ 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 चलेंगी। ओके। और क्योंकि इन्हें सरकारों का पूरा समर्थन मिलेगा तो ये तेजी से फैल सकती हैं। लेकिन हाँ, आपने सही मुद्दा उठाया, प्राइवेसी वाला। वही, प्राइवेसी और सरकारी निगरानी बढ़ने की चिंताएं काफी गंभीर हैं और ये मतलब बहस का एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। संतुलन कैसे बनेगा ये देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरफ ये सरकारी डिजिटल मुद्राएं हो गई, हाँ। दूसरी तरफ है वो बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज। हाँ, क्रिप्टो। इनमें काफी उतार चढ़ाव रहता है, वो तो हम देखते ही हैं। फिर भी लोग इन्हें एक वैकल्पिक संपत्ति, एक एसेट के तौर पर अपना रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड दिख रहा है। बिटकॉइन को डिजिटल सोना कहा जा रहा है। इथेरियम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi। मतलब बिना बैंक या बिचौलिए के फाइनेंशियल सेवाएं। हाँ, और NFTs, वो यूनिक डिजिटल आइटम्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो खुद ब खुद चलने वाले एग्रीमेंट हैं। हाँ, उस सब की दुनिया चला रहा है। और अब तो BlackRock और पेपल जैसी बड़ी कंपनियां भी इसमें उतर रही हैं। इसका क्या मतलब समझे? क्या ये अब मुख्य धारा का हिस्सा बन रही हैं? ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। देखिए, बिटकॉइन का डिजिटल सोना बनना ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या लोग इसे लंबे समय तक, मतलब मूल्य सहेजने का सुरक्षित जरिया मानते हैं। अच्छा। और इथेरियम और उस जैसे ब्लॉकचेन, वो निश्चित रूप से Web3 यानी इंटरनेट का अगला दौर, हाँ, Web3 और टोकन आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। जहां तक बड़ी कंपनियों के आने की बात है, वो क्रिप्टो को वैधता तो देता है, पर रेगुलेशन अभी भी एक बड़ा सवाल है। मतलब रेगुलेशन तय करेगा कि आगे क्या होगा। हाँ, रेगुलेशन इसे पूरी तरह रोकेगा नहीं शायद, पर इसका रूप जरूर बदल देगा। और हाँ, एक और बात बताइए। बिटकॉइन की ऊर्जा खपत, वो प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम। हाँ, वो तो काफी आलोचना होती है उसकी। हाँ, बहुत। हालांकि इथेरियम जैसे कॉइन अब प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पर जा रहे हैं, जो काफी कम बिजली खाता है। अच्छा, ये बेहतर है। हाँ, पर्यावरण के लिहाज से। इसी उतार चढ़ाव और रेगुलेशन की अनिश्चितता के बीच स्टेबल कॉइन्स भी तो हैं। हाँ, स्टेबल कॉइन्स जैसे USD, USDC या पेपाल का वो PYUSD। ये अमेरिकी डॉलर जैसी फियाट करेंसी से अपनी कीमत जोड़कर रखते हैं ना। बिल्कुल। इनका क्या रोल रहने वाला है? स्टेबल कॉइन्स बहुत बहुत अहम कड़ी हैं। ये क्रिप्टो की अस्थिर दुनिया और हमारी रोजमर्रा की फियाट करेंसी के बीच एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, जिससे पेमेंट और ट्रेडिंग आसान और स्थिर हो जाती है। इसीलिए इन पर खासकर अमेरिका और यूरोप में भारी रेगुलेशन आने की उम्मीद है। रेगुलेशन यहाँ भी। हाँ, भविष्य में ये हमारे बैंकिंग एप्स, वॉलेट्स और DeFi प्लेटफॉर्म्स का शायद एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं। और फिर ये Web3, DeFi और टोकनाइजेशन की बात आती है, जहां रियल एस्टेट या आर्ट जैसी असली दुनिया की चीजों को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन में बदला जा रहा है। हाँ, कहा जा रहा है कि इससे निवेश और फाइनेंस आम आदमी की पहुंच में आ जाएगा। क्या ये वाकई वित्तीय लोकतंत्रीकरण है? देखिए, संभावना तो है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? जोखिम। हैकिंग, धोखाधड़ी और रेगुलेशन की कमी, ये बड़े जोखिम हैं। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ तकनीक या फाइनेंस का मामला नहीं है, इसका भू-राजनीतिक असर भी गहरा है। भू-राजनीतिक कैसे? जैसे ब्रिक्स देश मिलकर अपनी डिजिटल करेंसी लाने की सोच रहे हैं। ओह अच्छा।
ये डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। और अलग-अलग देशों की CBDCs के बीच जो मुकाबला होगा वो वैश्विक आर्थिक शक्ति को बदल सकता है। और जिन देशों की अपनी करेंसी मतलब स्थिर नहीं है, वहां लोग क्रिप्टो को एक बचाव के रास्ते की तरह देख रहे ये हैं। भी सुना है। और इन सब के ऊपर वो साइबर सुरक्षा का खतरा तो है ही। वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, डिजिटल मुद्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है, ये मॉडर्न फाइनेंस की नींव का पत्थर बन रही है एक तरह से। नींव का पत्थर। हाँ, अगले 10 सालों में शायद हमारे बैंक क्रिप्टो सेवाएं देने लगें, सरकारें टैक्स और सब्सिडी के लिए ब्लॉकचेन इस्तेमाल करें। अच्छा। और हम सब एक ज्यादा कैशलेस टोकन वाली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ें, जिसे AI, ब्लॉकचेन और मोबाइल तकनीक मिलकर चलाएंगी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और इस पर नजर बनाए रखना तो जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये है, जैसे जैसे ये तकनीक हमारी जिंदगी में और घुलेगी मिलेगी, ये हमारी निजी वित्तीय आज़ादी और दूसरी तरफ सरकारी निगरानी के बीच का वो नाजुक संतुलन, उसको किस तरह बदलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद धीरे धीरे ही मिलेगा।